हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। हम लोग पार्ट सेकेंड लेके आए हैं जिसके अंदर हम लोग पार्ट्स ही लर्न कर रहे हैं, दैट इज अबाउट योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइज, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा कि 1 to 10 हम लोगों ने 2 शिफ्टों में लर्न किए। एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी कि मैंने अब इसको सेग्रीगेट किया है बेसिकली 3 कंपोनेंट्स के अंदर। 11, 12, 13, 14, 15 इकट्ठे रखे हैं गाइज। 16 बिल्कुल सेपरेट रखा है क्योंकि ये बिल्कुल स्पेशल है। ठीक है, इसका नाम भी इस पार्ट का जो है स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस है, तो इसको अलग रखा है 16। और उसके बाद गए 17, 18, 19 एंड 20। तो इस तरीके से आप लोगों ने उसको याद रखना है गाइस। 11 से लेकर आपका 15 तक हम लोग लर्न करते हैं। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा गाइस कि बड़ी से छोटी बाउंड्रीज को डिफाइन करो। As I said you, ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन है, ब्यूटिफुल सीक्वेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जब आप ये सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हो स्पेसिफिकली गाइस, तो मेक श्योर कि अब हम लोगों ने क्या करना है कि वो जो इंडिया एज अ स्टेट या स्टेट एज अ स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है एज अ यूनिट एज अ स्टेट या फिर कोई भी ऐसी लोग हैं आपस में, तो उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा होगा। सो दैट इज डिफाइंड इनटू योर article part number 11, that is your relation between center and state, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो है दैट इज सरकारिया कमीशन बैठी थी गाइस, और उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया कि हमारे सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए। हमारी इंडिया के अंदर सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अगर आप स्टेट को भी पावर्स देते हो तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड फेडरलिज्म। अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल सेंटर में रख लेते हो तो अनरेस्ट पैदा हो जाता है, रेवोल्यूशन का खतरा रहता है, इम्प्रूवमेंट नहीं होती। दैट इज बेसिकली टॉप टू डाउन अप्रोच, बट बॉटम टू अप अप्रोच इज द राइट वन। सो ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारे एजेंडे जो कि आपके पार्ट 11 के अंदर देखते हैं हम लोग, दैट इज योर पार्ट 11 सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। सरकारिया कमीशन इसमें याद रखिएगा गाइस। हम लोग चलते हैं दैट इज टू द नेक्स्ट पार्ट 12 अब पार्ट में क्या होगा। हम लोगों ने बात की रिलेशन की, तो आपस में सेंटर और स्टेट कैसे रिलेशंस आगे शेयर करेंगे। ऑफ कोर्स दैट इज ऑफ योर फाइनेंस गाइस, पैसे। पार्ट नंबर 12, अब आपस में फाइनेंस कैसे आपके जो हैं, दिस इज जस्ट अ वे टू गाइज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, दिस इज नॉट लिटरली बट एक सीक्वेंस याद करने के लिए। अब आपस में ये जब पैसे एक्सचेंज करेंगे तो सेंटर और स्टेट में कैसे रिलेशन और कैसे पैसे एक्सचेंज होंगे। Thirteen is your trade guys, this is how you have to remember it. And 14 and 15 हमारे 3 मेजर ऑर्गन्स होते हैं ऑफ योर गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हम लोग हमेशा बोलते हैं एग्जीक्यूटिव 2 तरीके के होते हैं, दैट इज योर परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिससे आप लोग IAS IPS बनोगे, एंड द टेम्परेरी वन जो कि ज़्यादा पावरफुल होते हैं ऑफ कोर्स, दैट कम्स बाय योर इलेक्शंस, MPs, MLAs। सो हम लोगों को वहीं से गाइस याद रखना है जो हमारा 14th है दैट इज बेसिकली योर UPSC and 15th is basically that is your elections। तो 2 तरीके के एग्जीक्यूटिव्स आएंगे जो इस ट्रेड को कंट्रोल करेंगे। वो एग्जीक्यूटिव्स कौन से हैं, टेम्परेरी कैसे आएंगे, इलेक्शन से, और परमानेंट बाय योर UPSC सिलेक्शन करेगी। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट। 16 मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ गाइस, स्पेशल प्रोविजन टू द सर्टेन क्लासेस, SC ST की हमने रिकॉग्निशन, हमने कई जगह पे इनको लोकसभा में, राज्यसभा में, एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि इसके अंदर सारे के सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। ऐसे हर एक पार्ट के बारे में नहीं मैं बोल सकती, फर्स्ट 4 पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट ये एक ऐसा पार्ट है जो कि आपको एग्जैक्टली इसके सारे के सारे आर्टिकल्स लर्न होने चाहिए। इस बारी भी UPSC में देयर वाज अ क्वेश्चन कि कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
तो 338B वॉज योर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको आपको पूरा याद रखना है, दैट इज योर स्पेशल प्रोविजन टू द सर्टेन क्लासेस। लास्ट इज वेरी सिंपल, अगर आप LBM नोट्स को भी उठाओगे तो वहाँ पे भी ऐसी सीक्वेंस जो मैंने डिवाइड की हुई है कि हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट। सो ये सीक्वेंस मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि जब आप लोग नोट्स वगैरह पढ़ो या फिर अदरवाइज भी अगर आप नहीं पढ़ रहे, आपने नहीं परचेज की हो, तो आपको वैसे भी लर्न हो ही रहा है, तो आपको एक तरीके की हेल्प मिलेगी। सो गाइस यहाँ पे शॉर्टकट है लीमा लॉजिस्टिक्स, है ना, एक्सचेंज मेमोरेंडम आपका करके एक हमारा पैक्ट भी साइन है US और इंडिया के बीच में, बस वहीं से याद रख लीजिएगा। 17 is guys language, E is emergency, M is miscellaneous and 20th is amendment. That's all guys, you have to remember it. इतना ही important है and that is more than sufficient for you. कई बार हम लोगों को पार्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार चैप्टर्स के बारे में। अब जैसे जैसे आप लोग गाइस अपने चीज़ों को पढ़ोगे, अपने रिवाइज करोगे, जस्ट गिव एन व्यू कि क्या है, किस पार्ट के अंदर आ रहा है, चैप्टर एक बारी गो थ्रू कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उसमें से भी काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। चलते फिरते यू कैन रिवाइज योर थिंग्स कि किस में क्या आता है, और बार बार रिविजन और बार बार लिख के देखोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू इट। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग रन गाइज। ऐसा नहीं ये चीज़ें मेंस में नहीं यूज़ होती, शायद 1% या 0.1% आपको बहुत काम आएंगी। जब आप लोग आंसर राइटिंग लिख रहे होगे और उसके बारे में GS पेपर 2 में आंसर लिख रहे होगे, जब तक आप वहाँ पे आर्टिकल्स पार्ट्स नहीं लिखोगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस गाइज कि यू शुड रिमेंबर योर दीज थिंग्स। आपका क्या स्केड्यूल है, क्या पार्ट है, क्या आर्टिकल नंबर है, दैट ultimately that is not a direct benefit, that doesn't give you a direct benefit, but it has some kind of your consequence that will come into your canopy, जो कि आपको एक एक नंबर देगी, and 1 marks matters a lot. I hope आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। You know how to learn it now, that is in your 2 parts. फर्स्ट पार्ट की जो आपकी वीडियो है, आई विल लिंक इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टीम से बोल दूंगी करने के लिए, एंड यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज ऑन द कमेंट सेक्शन गाइज। इवन LBMs को भी आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, दैट इज simranias.com, or you can call the team for the same. We are here to assist you always guys. Thank you so much. God bless you all.